फ्रेंड्स, आज के अपने टॉपिक हैं क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो हर पॉइंट एट ईच पॉइंट और डायरेक्शन क्या हो सेम हो, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेन के पेपर में लाई करता हो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वली स्पेस्ड लाइन से। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेन के पेपर पे क्या हो पर लाई करता हो, लेकिन किस तरफ हो, आउटवर्ड हो। आउटवर्ड मतलब वो किस तरफ जा रहा हो, ऊपर की तरफ हो, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस लाइन क्रॉसेज से। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड पेपर के प्लेन पे क्या हो परपेंडिकुलर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। ठीक है, तो ये तीन हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करें। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक डायपोल है जिसमें -q +q दो चार्ज हैं जो ए और बी पॉइंट पर लाई करते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, जो प्लेन के पेपर में लाई करता है। दोनों डायपोल्स के बीच की डिस्टेंस ए बी कितनी है, 2a है। और जो ये डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। जैसे हमने दिखा रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हुआ, और ये डायपोल होगा ए और बी पॉइंट पे -q और +q चार्ज है, और ये थीटा इसके साथ ये डायपोल क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये डाइपोल के नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। ये जो फोर्स लगेगा इस नेगेटिव चार्ज पे F = -QE, ये जो फोर्स लगा यहाँ इस पे किस पे, इस -q चार्ज पे, वो नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, यानी कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और ये किसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की। और जो +q चार्ज है बी पॉइंट पे, उस पर जो फोर्स लगता है वो F = QE है, उसकी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये क्या रहता है, पॉजिटिव होता है। अब इस डाइपोल पे दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज पे फोर्स लग रहा है। एक फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमने यहाँ जब भी किसी बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं और उन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, फोर्सेज की डिफरेंट, तो वो बॉडी में क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, आपको मैं यहाँ फिर बताऊँ। लाइन ऑफ एक्शन होती है वो लाइन जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट करता है। यहाँ देखो आप लाइन ऑफ एक्शन को, ये लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है कि जैसे ये कोई पॉइंट है, यहाँ इस पर ये फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स की लाइन को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इस लाइन ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी लाइन ऑफ एक्शन। तो यहाँ दोनों जो फोर्स है हमारे +q और -q पे, इस पे जो पॉइंट पे जो फोर्स लगा उसकी लाइन ऑफ एक्शन तो ये हो गई। इस चार्ज पे जो फोर्स लगा इस पॉइंट वाले पे, उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी। तो दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए इन पे जो टॉर्क लगेगा वो क्या होगा, टॉर्क होता है आइदर फोर्स इनटू में आर्म ऑफ कपल। ये आर्म ऑफ कपल क्या होती है कि जो लाइन ऑफ एक्शन होती है ना, जो क्या होती है हमारी लाइन ऑफ एक्शन होती है, उन लाइन ऑफ एक्शन के बीच का क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शंस। यहाँ पर ये मैंने क्या दिखा रखा है कि जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, पहले ये देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स अपॉन में चार्ज, टेस्टिंग चार्ज होता है। तो फोर्स कितना आ जाएगा यहाँ, Q × में E। तो इस फार्मूले का यूज़ करके ये यहाँ पर जो है चार्जेस पे क्या लगे हैं, फोर्सेज लगे हैं। ठीक है, इसलिए लिखा है यहाँ पर। तो ये टॉर्क हो गया, तो टॉर्क कितना होगा, QE × में BC। अब यहाँ देखो क्या किया, ड्रा किया हमने इस लाइन ऑफ एक्शन से, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर हमने क्या ड्रा किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है। यानी कि BC हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया AC के ऊपर। तो ये BC क्या होगी, आर्म ऑफ कपल, या दोनों लाइन ऑफ एक्शंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर टॉर्क होता है QE × BC, और यानी कि आइदर फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, आइदर फोर्स क्या है, QE है, तो ये आ जाए QE × BC। अब हम ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल ABC। जब ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो ये एंगल जब थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल से हमने निकालना है, क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा,
साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा बी सी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज होगा ए बी। ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू क्या था हमने यहाँ पीछे कंसिडर किया हुआ है, ए बी किसकी इक्वलेंट आया हुआ है हमारा, हमने क्या माना हुआ ए बी को, डेट इज इक्वल टू 2a। तो हम ए बी की जगह क्या लिख लेंगे यहाँ 2a। तो यहाँ से बी सी किसके बराबर आ गया 2a साइन थीटा के, किसके बराबर आ गया बी सी हमारे यहाँ, वीडियो में देखो आप यहाँ पर ध्यान से, थोड़ा पेपर अलग हो गया था इसलिए, यानी कि साइन थीटा आ गया बी सी अपॉन में 2a और बी सी आ गया 2a, इधर आ जाएगा 2a साइन थीटा। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो ये टॉर्क हो जाएगा क्यू ई इंटू में 2a साइन थीटा। 2a को हम q के साथ लिख देते हैं, तो q इंटू 2a ई साइन थीटा, q इंटू 2a डेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो टॉर्क हो जाएगा q इंटू ई। अब हम इसको बात करते हैं वेक्टर फॉर्म में, जब दो वेक्टर्स a क्रॉस b होते हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा को हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, तो ऐसे हम पी ई साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई। तो ये हो गया टॉर्क हमारा किस में हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके हम करते हैं कुछ देखो अब इस टॉर्क का क्या काम होगा, ये टॉर्क करेगा क्या, ये टॉर्क क्या करेगा, जब किसी भी बॉडी पे कोई टॉर्क लगता है तो टॉर्क या तो बॉडी को रोटेट करता है, रोटेट करने की क्या करता है, कोशिश करता है, टेंड्स टू रोटेट। तो ये टॉर्क जब इस डाइपोल को रोटेट करेगा और रोटेट करके ये क्या करेगा कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बनाएगा, पैरेलल बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बनाएगा, पैरेलल ले जाने की कोशिश करेगा। जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हमारे डाइपोल की डायरेक्शन है, तो ये इस पे जो टॉर्क लगा है वो इसको क्या करेगा, ऐसे ही रोटेट कराएगा और रोटेट करा के इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या करेगा, पैरेलल। ठीक है, तो ये इसको पैरेलल लाने की कोशिश करेगा, इसको पैरेलल लेके आएगा कौन, टॉर्क जो डाइपोल पे एक्ट किया है। अब हम इसके स्पेशल केस करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डाइपोल क्या रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो वहाँ पर उस केस में साइन 90 क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो टॉर्क भी मैक्सिमम होगा और ये डाइपोल उसके पैरेलल कोशिश करेगा। दूसरा थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तो डाइपोल क्या होगा, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल जो है हमारा वो दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस पे जो लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगी, इस केस में जो फोर्स लगेगा उसमें दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लगेगा उन दोनों चार्जेस के फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगी, सेम। और लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएंगी तो एक दूसरे को दोनों फोर्स क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। तो इसलिए इस पर टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे पी ई साइन 0 क्या होगा, 0। तीसरा, और इस केस में डाइपोल क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तीसरा केस होगा थीटा इज इक्वल टू 180, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो गई और ये होगी हमारी डाइपोल की डायरेक्शन। तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 होगा। साइन 180 भी 0 होता है, लेकिन इस केस में जो डाइपोल होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो दिस इज दी डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कमेंट्स हो या कोई भी डाउट्स हो, आप ज़रूर पूछें। और इस चैनल को कोशिश करो कि सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास जो ही हम अपडेट करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जल्दी अपनी वीडियो देख कर अपना काम कर सको।